नमस्कार, एशियन के खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को नर्मदा स्नान एवं नर्मदा नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर नौका संचालन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। वर्तमान ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं इंदो इंदिरा सागर बांध परियोजना से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 3000 क्यूमेक्स पानी अभी नर्मदा में चल रहा है तथा 9 गेटों से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। 8 टरबाइनों से ओंकारेश्वर बांध परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। लगातार आने वाले श्रद्धालुओं ओंकारेश्वर में मैं मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि घाट बताएं। ओंकारेश्वर में घाटों की समस्या यहाँ विकराल रूप धारण किए हुए है। नर्मदा नदी में पानी का जल स्तर कम ज्यादा होता रहता है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को नर्मदा के घाट पर श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, तो वहीं डूबने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। सिंहस्थ को मद्देनजर रखते हुए ओंकारेश्वर के प्रमुख कोटि तीर्थ घाट, जहां प्रति सोमवार बाबा भोलेनाथ की पालकी निकलती है तथा नौका विहार किया जाता है, यहाँ पर भी घाट अभी फिलहाल जलमग्न है। नर्मदा में लोग स्नान पुण्य लाभ ले रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को सिंहस्थ 28 के पहले घाटों का निर्माण मोहन सरकार को करना एक चुनौती बना हुआ है। यातायात व्यवस्था जहां चुनौती बनी हुई है, तो नर्मदा के घाट के साथ पीछे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्रसादम योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत से जिगजैग जो बनाया गया है, प्रशासन द्वारा वर्तमान में यहां से व्यवस्था की जाती है। जब भी आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम 5 घंटे से लगाकर 3 घंटे तक दर्शन नसीब हो पाते हैं। श्रद्धालुओं की लगातार ओंकारेश्वर में आगमन बढ़ रहा है, तो वहीं सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर करोड़ों रुपए के पैकेज ओंकारेश्वर के लिए तैयार हुए हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण, ओंकारेश्वर दर्शन की व्यवस्था, गर्भगृह छोटा होने के कारण काफी दिक्कत होती है, तो नर्मदा के घाटों पर जल स्तर कम ज्यादा होने के कारण डूबने की घटनाएं बढ़ रही है। घाटों का निर्माण भी अति आवश्यक है। मैं एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। दमोह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मांस पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर नाथ परिवार के द्वारा हमला कर दिया। ये सारा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत आने वाले सांगा क्षेत्र का है, जहां पर वन विभाग की टीम जो उड़नदस्ता जो कि सागर का था वहां पर पहुंचा था और उनको जानकारी मिली थी कि यहां पर नाथ परिवार के द्वारा मांस पकाया जा रहा है। वह टीम वहां पर मौके पर भी पहुंची और उन्होंने मांस भी जब्त किया। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई चल रही थी तो नाथ परिवार के द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में एक वन कर्मी की बाइक भी गायब हुई। दमोह जिले से एक बड़ी खबर है, जहां फॉरेस्ट की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें फॉरेस्ट टीम जान बचाकर भागी है और एक वन रक्षक की बाइक भी गायब है। मामला दमोह जिले के तेजगढ़ रेंज के तहत आने वाले सांगा गांव का है। ये इलाके में सागर से आई एक स्पेशल टीम को यह खबर लगी थी कि नाथ मोहल्ले में एक नाथ परिवार में जंगली जानवर का मांस पकाया जा रहा है, जिस पर छापा मारा गया और उस घर में मांस पक भी रहा था, जिसको लेकर के फॉरेस्ट की टीम ने मांस को जब्त किया और मामला भी दर्ज किया। लेकिन इसी दौरान यहां पर पहुंची टीम के ऊपर स्थानीय लोगों के द्वारा हमला बोल दिया गया। फॉरेस्ट की टीम जान बचाकर भागी है, लेकिन वन आरक्षक की बाइक भी गायब हो गई। हालांकि इस मामले में किसी ने भी गंभीर चोटिल होने की खबर अभी तक नहीं है। वहीं जिस नाथ परिवार पर जंगली जानवर का मांस पकाने का आरोप है, उस परिवार की महिला फॉरेस्ट टीम पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। महिला के मुताबिक उसके घर में मांस पक रहा था, लेकिन वो जंगली जानवर का नहीं था, बल्कि बाजार से लाया गया हुआ मांस था। उसका आरोप है कि वन विभाग की टीम ने उससे पैसों की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो उसके साथ बदसलूकी भी की गई है, जिसकी शिकायत करने महिला और बड़ी संख्या में लोग तेंदुखेड़ा थाने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लिखित आवेदन पुलिस को दिया है। फिलहाल वन विभाग ने मांस जब्त कर जांच शुरू की है। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद कोई भी वनकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन वहीं नाथ परिवार का आरोप है कि वन कर्मियों द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई है। इसकी शिकायत उन्होंने लिखित में तेंदुखेड़ा
थाने में भी की है। वहीं पर वन विभाग ने इस सारे मामले पर मांस जब्त कर मामला भी दर्ज कर लिया है। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है। गणेश अग्रवाल, एसीएन रिपोर्टर, दमोह। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले में एक भ्रष्टाचार का मामला आया है, जहां बिछिया क्षेत्र अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे जिला हॉस्पिटल की नवनिर्मित ओपीडी में जो अभी हैंडओवर भी नहीं की गई है, उसमें चारों तरफ दरारें आ गई हैं, जिसमें पुट्टी लगा के उन दरारों को छुपाने का कार्य किया जा रहा है। ये हाल है रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल बिछिया के नवीन ओपीडी भवन का। इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हैंडओवर से पहले ही इसमें दरारें पड़ गई हैं। इन दरारों को पुट्टी से छिपाया जा रहा है। बावजूद इसके निर्माण एजेंसी ने जर्जर बिल्डिंग को हैंडओवर करने की तैयारी भी कर ली है। अस्पताल में मरीजों की मरहम पट्टी होती है, लेकिन पहली बार अस्पताल की मरहम पट्टी करते हुए देखी जा सकती है, वो भी उद्घाटन से पहले। अगर यह बिल्डिंग गिर गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? यह अस्पताल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का ड्रीम प्रोजेक्ट था। खुद उन्होंने कई बार निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए थे। डिप्टी सीएम ने एजेंसियों को गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन इसे दरकिनार कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ी। अस्पताल निर्माण के वक्त एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया। अब साफ देखा जा सकता है कि दीवारों की दरारों को छिपाने के लिए रंग रोगन और डिजाइन का सहारा लिया जा रहा है। की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित ओपीडी भवन का भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आते ही रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उसको संज्ञान में लिया है और टीम गठित करके जांच करने की बात कही है। एशियन भारत के लिए रीवा से रहीम खान। सिंगरौली के मोरवा शहर में मौजूद हूँ, एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने। यहाँ विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर जन आंदोलन कर रहे हैं। अपनी समस्याओं को एनसीएल प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, एनसीएल के द्वारा लगातार ब्लास्टिंग की जा रही, जिसकी समय भी निर्धारित नहीं है। आए दिन लोगों के घरों में दरार आ रहे हैं, लोगों के घर के छत जो है गिर जा रहे हैं। लेकिन इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी एनसीएल प्रबंधन खामोशी चुप्पी साधे बैठा हुआ। यही वजह है कि लोगों में आए दिन आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। यही आक्रोश अब सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। जो लोग सड़कों पर बैठकर जन आंदोलन की भागीदारी में हिस्सेदारी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। एसडीओपी मोरवा, थाना प्रभारी मोरवा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आखिर विस्थापित परिवारों की क्या मांग है, किन मांगों को लेकर एनसीएल प्रबंधन के सामने अपनी बातों को रखते हैं, आइए इसको जानते हैं। सिंगरौली के मोरवा शहर में ब्लास्टिंग, विस्थापन जैसी गंभीर समस्याएं अब जोरों पर हैं। लोग धरना आंदोलन जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे। आज दिनांक को सुबह 7 बजे से विस्थापित परिवार एनसीएल मोरवा हेडक्वार्टर के सामने मेन गेट पर हजारों की संख्या में धरने पर है। जन आंदोलन में हिस्सेदारी अपनी भूमिका निभा रहे, क्योंकि एनसीएल के द्वारा लगातार आए दिन ब्लास्टिंग की जा रही, जिसका समय भी निर्धारित नहीं है। क्योंकि ऐसी ब्लास्टिंग से अब विस्थापित एवं स्थानीय लोगों के घरों में दरार आ रहे हैं, सीधे घर के छत गिर जा रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, समय पर इलाज नहीं मिल रहा है और मौके पर मौत हो रही। ऐसी गंभीर समस्याएं होने के बावजूद भी जिला प्रशासन, एनसीएल प्रबंधन खामोश है। एशियन भारत, सिंगरौली से अजय शर्मा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल के बाद इंदौर में भी बीआरटीएस कॉरिडोर को हटवाने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि इंदौर को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब इंदौर की सड़कों पर डबल डेकर बस जो है दौड़ती हुई नजर आने वाली है।
इंदौर में जल्द ही डबल डेकर बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, जो शहर के सार्वजनिक परिवहन को एक नया और आधुनिक स्वरूप देंगी। मुंबई से मंगाई गई बस का सफल ट्रायल हो चुका है, लेकिन निजी ऑपरेटरों की रुचि न होने के कारण अब AICTSL खुद बस खरीदकर संचालन की जिम्मेदारी किसी ऑपरेटर को देगा। गणेशोत्सव के आसपास टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इस पहल से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेंगी, बल्कि शहर की खूबसूरती और पहचान को भी नया आयाम मिलेगा। अब उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही हकीकत का रूप लेगी और इंदौर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। जैसा कि अभी आप सभी को जानकारी दी है कि इंदौर में जो है डबल डेकर बसें जो है अब दौड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं गणेश उत्सव के आसपास ही जो है इसके टेंडर पूरे होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि इस पहल से जो है इंदौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नया रूप मिलेगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मैं रितिका शर्मा, एशियन रिपोर्टर। मंदसौर जिले में इन दिनों सोयाबीन किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि पीला मोजक रोग की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं आस लगाए बैठे किसान कि हमारी फसलों का सर्वे होगा और हमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक किसान को ना तो सर्वे की आस पूरी हुई है, ना उनको किसी प्रकार की मुआवजे की राशि मिली। वहीं 2023 में फसल बीमा जो मिला किसानों को, मंदसौर जिले में 207 करोड़ की फसल बीमा मिला, लेकिन कहें तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कहीं 200 रुपये प्रति बीघा मिला तो कहीं 400 या 500 रुपये प्रति बीघे से मिला। तो कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं लगातार किसान अपनी समस्याओं को लेकर कृषि विभाग अधिकारियों के पास जा रहे हैं, विकासखंड अधिकारियों के पास जा रहे हैं, वहीं कलेक्टर के पास, SDM के पास गुहार लगा रहे हैं, वहीं अपने जनप्रतिनिधियों को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बीमा कंपनियों से आस लगाए बैठे हैं कि हमारी प्रीमियम जो राशि है उसका हमें मुआवजा मिले, लेकिन प्रीमियम राशि से भी कम राशि इनको उपलब्ध हो रही है। ऐसे में किसान जाए तो कहां जाए। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान, एशियन भारत के लिए। उज्जैन के आसपास हो रही लगातार बारिश के कारण अब क्षिप्रा नदी का जल बढ़ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा पुल है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह डूब गया है। छोटे पुल के ऊपर से करीब 5 फीट के ऊपर से पानी बह रहा है और छोटे पुल के आसपास जितने भी छोटे मंदिर है वो जलमग्न हो चुके हैं। आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो क्षिप्रा नदी है, यहाँ पर क्षिप्रा नदी माँ क्षिप्रा का कहीं श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने पर आते हैं, पर अभी स्नान को प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी जो छोटे मोटे मंदिर है वहाँ पर अभी सभी जगह पानी पहुँच चुका है मंदिरों के अंदर और जलमग्न हो चुके हैं सभी मंदिर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लगातार उज्जैन के आसपास लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, इस कारण से जल कहीं ना कहीं उज्जैन की क्षिप्रा नदी का बढ़ गया है। पर यह जरूर है कि उज्जैन में अभी बारिश नहीं हुई। उज्जैन में कुछ घंटे तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। उज्जैन में जो लगातार बारिश होती है पर वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। पूरा सावन अभी तक बीत चुका है, उसके बाद भी उज्जैन में अभी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ नदी को, क्षिप्रा नदी को देखने के लिए और से भी लोग आए हैं, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से यहाँ को नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ भाई साहब, क्या कहाँ से आए, क्या कहेंगे? हम जानसापुर से आए हुए हैं। ये क्षिप्रा नदी है अपना उज्जैन के अंदर। यहाँ पर पानी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। क्या कारण है पानी इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या कारण है? क्या ये इंदौर उज्जैन, ये क्षिप्रा, जहाँ से क्षिप्रा निकली है वहाँ से पानी बहुत तेजी से बढ़ गया है। हाँ, देखिए लगातार ये जो क्षिप्रा के उज्जैन के आसपास जो बारिश लगातार हो रही है उसके कारण क्षिप्रा के अंदर जल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये स्थिति कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है कि छोटा का पुल अभी पानी ऊपर जो बह रहा है और यह स्थिति और आगे भी ऐसी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि उज्जैन में के आसपास अभी भी लगातार बारिश हो रही है। उज्जैन में भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पर लगातार उज्जैन में तेज बारिश देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं रुक रुक के झिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो चिंता में उज्जैन में है कि उज्जैन में भी तेज बारिश होना चाहिए, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। एशियन भारत के साथ खोजमा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राशिद मीर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन मुख्यालय पर 1 घंटे की लगातार बारिश ने कहीं ना कहीं जो तीखी गर्मी थी उससे निजात तो दिलाई है, लेकिन वहीं दूसरी बात करें तो कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। अगर पौष इलाके की बात करें, जो मुख्यालय रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन मुख्यालय महामाया चौक पर
करीब जैसा कि बताया जा रहा है 2 से 3 फीट पानी भर गया। और ऐसे में जो वाहन चालक थे, वाहन मालिक थे, वो भी परेशान होते हुए देखे गए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो 4 व्हीलर वाहन हैं वो कहीं ना कहीं जो गहरी बारिश के पानी में गए तो उनके वाहन बंद हुए। अगर वहीं 2 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर के वाहन भी वहाँ पर बंद होते दिखाई दिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं लगातार करीब 8 दिन में, 1 सप्ताह में करीब 1 घंटे की बारिश राशन मुख्यालय पर हुई है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो कहीं ना कहीं गर्मी से निजात भी यहाँ पर मिली है। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि जो पानी भरा है महामाया चौक की मैं बात कर भी चुका हूँ, करीब 2 से 3 फुट पानी था। और जाकर बात की जाए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है, यहाँ पर जो बारिश का पानी भरा तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों ने भी जो है बारिश के पानी का लुत्फ़ लिया। लेकिन नगर की मैं बता दूँ, नगर की निचली बस्तियों में घरों में भी पानी भरा है। शीतल सिटी की बात करें, वहीं गोल्डन सिटी, संस्कार विहार, अवंतिका कॉलोनी, तालाब मोहल्ला, राहुल नगर में जो राहुल नगर में है लोगों के घरों में लगातार पानी भर गया। महामाया चौक की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है वाहन चालक लगातार परेशान होते दिखाई दिए। लेकिन लगातार इस तेज़ तीखी गर्मी में लोगों को परेशान होना पड़ा। और ऐसे में मैं यहाँ पर बता दूं कि राशन मुख्यालय पर करीब 1 घंटे की बारिश ने कहीं ना कहीं तीखी गर्मी से निजात दी है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो निचली बस्तियों में पानी भरा है, कहीं कई लोग परेशान होते हुए दिखाई दे गए। जैसे पैदल जो आम लोग राहगीर थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दिए गए। वैसे मैं बता दूं कि बीते 24 घंटे में 0.1 मिलीमीटर औसतन बारिश हुई है। और ऐसे में मैं यहाँ पर बता दूं कि ये 1 जून 2025 से 28 अगस्त 2025 के आज तक 1269.9 मिलीमीटर औसतन वर्षा दर्ज की गई है, जो कि गत वर्ष की अवधि में औसत वर्षा से 254.2 मिलीमीटर अधिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ, जिले की जो वर्षा ऋतु में सामान्य औसतन वर्षा है जो 1197 जो है 0.1 थी। लेकिन इस बार जो है बारिश ने जो है अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, 254.2 पर जहाँ पर बारिश दर्ज हुई है, मतलब ज़्यादा बारिश हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि जो कहीं ना कहीं तीखी गर्मी से कहीं ना कहीं राहत तो मिली है। लेकिन वहाँ निचली बस्तियों की अगर बात की जाए तो निचली बस्तियों में लगातार पानी भरता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में कहीं ना, जैसे मैं अभी महामाया चौक की बात भी कर रहा था, चूँकि मुख्यालय की बात थी, ऐसे में दुकानदार भी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दिए। लेकिन तीखी गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी में से कहीं ना कहीं ज़रूर राहत मिलती दिखाई दी है। और ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि करीब 1 घंटे की बारिश से इतना वो असर रायसेन ज़िले में देखने को मिला है। और अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में कई ज़िलों में बारिश होने की संभावना है। और कहीं ना कहीं जैसा कि बताया जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं कई जगह तेज़ बारिश हो सकती है, तो कहीं जो है ओले गिरने की भी संभावना है। और कहीं जो है गरज बरज के साथ जो है कहीं ना कहीं बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर कई ज़िलों पर रखा गया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर बात की जाए वहीं तो रायसेन की, तो रायसेन में 1 घंटे की बारिश ने कहीं ना कहीं आम जन को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत तो दी है। लेकिन ऐसे में जिक्र कर दूं तो जो निचली बस्तियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पानी भर गया। ऐसे में लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जो वाहन चालक थे, कहीं 2 व्हीलर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो उनके जो वाहन भारी बारिश में जो बंद हुए और ऐसे में वो परेशान होते हुए ज़रूर दिखाई दिए। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग का यही कहना है कि कई मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां पर और तेज़ बारिश होने की संभावना है। यस, तो आपको बता दें करीब 1 घंटे की बारिश ने पूरे रायसेन शहर को तरबतर कर दिया। ऐसे में तीखी गर्मी से राहत ज़रूर आमजन को मिली है, लेकिन वहीं सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया। और ऐसे में अगर बात की जाए जो आम राहगीर थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दिए। और ख़ासतौर से महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी परेशान होती हुई दिखाई दी। और ऐसे में मैं बता दूं कि जो रायसेन है, रायसेन मुख्यालय पे से पूरे रायसेन ज़िले की अगर बात करी जाए तो इस बार औसतन गत वर्ष से इस वर्ष में बारिश में इजाफा हुआ है। और ऐसे में काफ़ी गरज बरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में कई जगह तेज़ बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में निचली बस्तियों की अगर बात करें तो कई निचली बस्तियों में पानी भरा और ऐसे में लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में वाहन चालक भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में संपूर्ण रायसेन में कहीं ना कहीं
आए दिन पानी गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में तीखी गर्मी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीखी गर्मी से लोग परेशान हैं, लोगों को हलाकान मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में रायसेन मुख्यालय पर जो आज बारिश हुई है, 1 घंटे की बारिश ने पूरे रायसेन शहर को तरबतर ज़रूर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं निचली बस्तियों में भी पानी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कैमरा पर्सन आसिफ ऋषि के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। इंदौर शहर में परंपरागत निकलने वाली अनंत चतुर्दशी की रात मध्य रात्रि में झांकियों को 102 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित इंदौर महापौर और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा मार्ग झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारियों को संबंधित समस्याओं से निर्देशित किया है। देश ही नहीं, विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है इंदौर में निकलने वाली अनंत चतुर्दशी की मध्य रात्रि में झिलमिलाती झांकियां, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन सहित इंदौर महापौर और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा झांकी मार्ग का निरीक्षण किया है। जहां निरीक्षण के दौरान गड्ढेदार सड़कों पर रिपेयरिंग और झांकी मार्ग पर बाधा बन रहे इलेक्ट्रिक तारों की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। भंडारी बीच से लेकर चिकमगलू चौराहा, जेल रोड, नगर निगम जवार मार्ग होते हुए कपड़ा मार्केट और राजवाड़ा तक का जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई ऐसी चीजें अधिकारियों ने नोट पॉइंट की हैं जहां पर उन्हें काम कराने की आवश्यकता है। पहले उन्होंने सड़कों का निरीक्षण किया था, जहां गड्ढेदार सड़कें थी उन पर रिपेयरिंग के कार्य करवाने थे। झांकी मार्ग पर बाधा बन रहे इलेक्ट्रिक तारों की ऊंचाई बढ़वाना थी, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। वहीं झांकी मार्ग पर जर्जर मकानों का अतिक्रमण हटाया गया है, फिर भी मकानों को चिन्हित किया गया। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां हॉट स्पॉट पॉइंट बनाने की भी बात की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इंदौर पुलिस ने तकरीबन 2500 पुलिस बल तैनात की जाएगी। झांकी मार्ग पर कम से कम 2500 पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आधा दर्जन से अधिक कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां पर अधिकारियों की बैठक रहेगी। जो झांकी मार्ग पर किसी भी तरह की कोई विघ्न स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां तत्काल टीम उनकी पहुंच सके। इसी दौरान चाकूबाजों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। वहीं अलग अलग जगह पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। 1200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की जाएगी। इसी को लेकर आज जिला प्रशासन, अधिकारियों और महापौर और जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया था। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं, हम अभी प्रदर्शन स्थल पर ही मौजूद है और इस पूरे सत्याग्रह में एक नारा दिया गया, वोट चोर गद्दी छोड़। और इसको लेकर आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पे इकट्ठे हुए और अब ये सब लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। राज्यपाल को जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं या वोटर लिस्ट में जो नाम एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं या लगातार चुनाव आयोग को जो कांग्रेस शिकायत कर रही है कि मध्य प्रदेश में वोटों की चोरी हो रही है, पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है और जो गड़बड़ियां हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा हो रही है। चुनाव के समय अचानक से 8 से 10,000, 15,000 से ज्यादा वोट एक विधानसभा में जोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव निष्पक्ष न होकर के इन चुनावों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर चुनाव आयोग पे पिछले कई दिनों से हमलावर है और हालांकि राहुल गांधी से चुनाव आयोग भी हलफनामा मांग चुका है कि आप जो ये आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, इसको लेकर आप अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करें या फिर आप इसको लेकर एक हलफनामा दें। और इस पूरे मामले में आज राजधानी भोपाल के सभी नेता कांग्रेस के एकत्र हुए और कई भारी बारिश के बीच में यहाँ बड़ा जनसमूह एकत्र था और अब ये सभी लोग राज्यपाल भवन की ओर गए हैं। राज्यपाल को ये चुनाव आयोग के खिलाफ एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें इनकी मांग है कि पूरे जो मतदाता सूची है, हर बूथ की जो मतदाता सूची है उसकी जांच की जाए और उसकी जांच करने के बाद
उसमें क्या क्या नाम एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के नाम हटाए जाए, जो लोग इस विधानसभा से या उस बूथ से शिफ्ट होकर के कहीं और चले गए हैं उनका जो नाम है वो मतदाता सूची से हटाया जाए और इस तरह से मतदाता सूची को एक बार फिर से पुनः गठित किया जाए और जिसमें जो जितने नाम एक्स्ट्रा हैं उन नामों को हटाया जाए। कांग्रेस का मतलब ये आरोप है कि बीजेपी इस तरह की मतदाता सूची के जरिए ही लगातार चुनावों में जीत हासिल कर रही है और इसी वजह से ये पूरा नारा जो है दिया गया है कि वोट चोर गद्दी चोर, इस नारे को लेकर के इस नारे की वजह से जो देश में एक मुहिम चलाई है राहुल गांधी ने और उसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। एशियन न्यूज के लिए पंकज अग्निहोत्री, कैमरामैन हेमंत के साथ। फिलहाल के लिए एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहो एशियन भारत। नमस्कार।